सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ एसएमसी कोर्स सीरीज़। आई नो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है ये वाली पर्टिकुलर वीडियो बनाने के लिए, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियोस अब काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी आने वाली है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई। एक्चुअली आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक की हेल्प से ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो इंडियन मार्केट्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, कमोडिटी, किसी भी मार्केट के अंदर कैसे आप ये कॉन्सेप्ट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है या फिर सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं, उन्हीं का ये प्यूरीफाई वर्जन रहता है, उन्हीं का ये फिल्टर्ड वर्जन रहता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई। पीओआई मीन्स होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ से मार्केट के रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज ये एक लेवल है, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये लेवल को हम एज अ पीओआई कंसिडर कर सकते हैं। पीओआई इज़ नथिंग, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पीओआई ऑर्डर ब्लॉक को भी बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप को, इम्बैलेंस को, किसी को भी पीओआई बोल सकते हैं। जो एरिया, जो जोन जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये जो है, ये एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है, ठीक है, मार्केट नीचे से आ रहा है। ओके, यहाँ पे अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है या फिर और ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, या फिर ये पूरा वाइप करने के बाद नीचे आएगा, है ना। ये प्रॉब्लम आती है एक, अगर पूरा हम बड़ा जोन मार्क कर लेते हैं या तो ऑर्डर फ्लो मार्क कर लेते हैं। ऑर्डर फ्लो भी आपको पता होगा, जो भी सेलिंग मूव आता है, लास्ट सेलिंग मूव या लास्ट बाइंग मूव, वो पूरा मूव हम मार्क करके रख लेते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है एंट्रीज़ में। एंट्रीज़ में कहाँ एंट्री लेनी है, कितना बड़ा ऐसा लाएगा, दैट्स वाई वहाँ पे आता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो आपको एक पर्टिकुलर जोन बता देगा, जिस जोन से यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगले बार भी उस जोन पे आसपास आके रिजेक्शन लेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि ओबी जो है, ऑर्डर ब्लॉक को शॉर्ट फॉर्म में ओबी बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है फिल्टर्ड लेवल है, किस चीज़ का, सप्लाई एंड डिमांड जोन का, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, जो प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं। अब इसको मार्क कैसे करना है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे दो ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखे हैं, एक बुलिश है एंड एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, सिंपल एक इसकी डेफिनेशन है कि लास्ट जो कैंडल होती है, लास्ट कैंडल जिसके बाद कोई भी कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं किया होता है, लास्ट कैंडल, एकदम लास्ट कैंडल बिफोर इम्पल्सिव मूव, बिफोर एक बड़े मूव के पहले जो भी एक लास्ट कैंडल बनती है, उसका हाई एंड लो हम मार्क करते हैं। एंड पोटेंशियली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट्स है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। बट पोटेंशियली हमें छोटी कैंडल देखनी है। अगर ये कैंडल इतनी बड़ी है, सपोज ऐसी कुछ इतनी बड़ी कैंडल आपकी बनती है, एंड उसके बाद मार्केट स्लोली 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 ऊपर जाता है, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बिकॉज यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, फिर वहाँ पे और कंडीशन अप्लाई होती है, 50% एरिया एंड ऑल, वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। और नाउ यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हाई एंड लो मार्क कर लेना है। ये पूरा जोन को एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ तक पूरा जोन को हमने एक्सटेंड कर दिया। ये जो एरिया है, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक पीओआई जो भी है उसको कंसीडर करेंगे। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं कि वैलिड कैसे मार्क करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मार्केट ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे इतना बड़ा जोन बन जाएगा, यहाँ पे भी जोन बन जाएगा। अब दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मार्केट हर जोन पे आके टैप करे, ये आपको भी पता है ना। हो सकता है इस जोन पे आके टैप कर जाए और नीचे चला जाए, इसको ब्रेक कर दे, तो वैलिड कैसे माने, तो उसको भी आगे देखते हैं। पहले ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि मार्क कैसे करना है। एक अगेन रॉ एग्जांपल बताता हूँ मैं। मार्केट फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। ओके, ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये केस ले रहे हैं, इस वाले का ही केस ले रहे हैं। ओके, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश चल रहा है। आखिरी में ये कैंडल बनाई एंड इसके बाद एग्रेसिवली यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो गई, यानी कि मार्केट में इम्बैलेंसेस क्रिएट होने लगे। यहाँ गैप्स क्रिएट करके फास्ट फास्ट यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कैंडल का हाई एंड लो, इसको मार्क कर लेना है। ओके, हाई एंड लो मार्क कर लिया, इसको ओ बी कंसिडर कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर देना है। ओके, ओ बी पी वाई, इसको कंसिडर करना है। ये हो गया बुलिश के लिए। ठीक है, बुलिश के लिए हम क्या देख रहे हैं, बुलिश अपॉर्चुनिटी, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या है कि ये जो है ना, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ नीचे से ऊपर आया मार्केट। ओके, यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड ही चल रहा है, बुलिश बिहेवियर है मार्केट में अभी। फिर इसने यहाँ पे टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अब अपॉर्चुनिटी क्या देख रहे हैं कि जब मार्केट अगेन इस पर टैप करेगा, यहाँ से हम एक अपना अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, और अदरवाइज अगर ऑर्डर फ्लो होता तो ये पूरा जोन मार्क करना पड़ता, है ना, ये पूरा जोन मार्क करना पड़ता, तो हमें एक वैलिड पिन पॉइंट नहीं मिलता, जो होता है ना पिन पॉइंट एंट्री।
एकदम स्नाइपर एंट्री यहाँ पे है और यहाँ से जस्ट बड़ी कैंडल फटना स्टार्ट हो जाए, वहाँ पे पैसा बनता है। इंडियन मार्केट्स के अंदर खासकर आपको पता होगा ऑप्शन के प्रीमियम्स होते हैं, प्रीमियम्स के अंदर अगर ऑप्शन आप बाइंग कर रहे हो तो आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए लाइक दिस, ऐसा मोमेंटम चाहिए आपको। उसके लिए अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बियरिश के केस का भी ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन, ठीक है, हाई एंड लो, लास्ट कैंडल ये बनी है, इसकी ये ध्यान रखना है कि लास्ट कैंडल जो भी बन रही है यहाँ बन रही है या फिर यहाँ, उस पर हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक किसी भी कैंडल से नहीं होना चाहिए, या ना ही उसके पीछे वाली कोई कैंडल से ब्रेक होना चाहिए। पीछे वाली यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ की कोई कैंडल निकाल दो कि उसका हाई ब्रेक, नहीं, पीछे वाली यानी कि पीछे की 3 4 5 कैंडल से उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ मार्केट हायर हाइस, यहाँ पे मार्केट हायर लेवल्स पे जा रहा है, ओके, जाते जाते एक एंड अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, लास्ट कैंडल ये बनाई, इसके बाद से इम्बैलेंसेस क्रिएट करते करते मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला है। ओके, पीछे की अभी पिक्चर अवॉइड करना, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से हाई एंड लो, हाई एंड लो हो गया, इस जोन को अगेन एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड किया। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड का भी केस देख रहे हैं, ओके, पहले इसका देख रहे थे अप ट्रेंड का, अभी यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का केस देख रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी फॉल हो रहा है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी फॉल में है, एक पुल बैक आया, पुल बैक में हम क्या देख रहे हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी, इसलिए हमने अप साइड का मार्क किया है। ओके, अगर यहाँ से रिवर्स होता है, इस एरिया के आसपास हम शॉर्ट करने का प्लान करेंगे एंड यहाँ से अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड के लिए। अभी कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए। अभी तो था कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, 1000 ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएंगे, अगर आप एक चार्ट देखोगे ना, उसको जूम आउट करोगे, 1000 ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उसमें से 5 to 10, ओके, और एक ट्रेंड के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल जाएंगे। एक जो आप ट्रेंड देखते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर दैट इंड्यूसमेंट टेकन आउट, उसके बाद आपको 1 से 2 परफेक्टली वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। ओके, अब ये भी एक चीज़ और ये था कि सपोज़ ये मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं, है ना, मल्टीपल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आपको मिल रहे हैं, लाइक 2 3 ऑर्डर ब्लॉक्स मिल गए, तो जो सबसे लास्ट वाला रहेगा उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एक अलग चीज़ है, इसको लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, यानी कि वहाँ तक मार्केट के पहुँचने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बट वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है उस पूरे ट्रेंड का। चार्ट्स के अंदर भी एग्जांपल देखेंगे, बट उसके पहले ये जो रूल्स हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक परफेक्ट स्नाइपर एंट्री, एक परफेक्ट एंट्री मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट्स होंगे ना 1:3 से कम नहीं होने वाले, 1:3, यानी कि 10 रुपीज़ रिस्क कर रहे हो आप 30 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए। ओके, एंड 1:3 इज़ मिनिमम। उसके बाद ट्रेलिंग आपके ऊपर है, ट्रेल कर करके आप 1:10, 1:20, टारगेट्स आर नॉट डिसाइड, 1:3 इज़ मिनिमम, that is our criteria. First is mark order block in higher time frame. Higher time frame means if you are in Indian markets, you can prefer 15-minute time frame, and if you are in forex, crypto or gold and all, you can prefer 30 minute to 3 hours. Okay, 30 minutes to 3 hours. Try with 30 minutes if it works well for you, like according to your trading style. If you do like if you hold trades for long, then you can adjust that time frame accordingly. Like 15 minute is basic for Indian market. I'll show you how you can mark that in Indian market. Okay, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड होना चाहिए। वैलिड कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है। बेसिक रूल्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, जो बेसिक रूल्स मैंने बताया कैसे हाई एंड लो कैंडल का मार्क करना है, एक कैंडल का, पर्टिकुलर कैंडल का, दैट इज़ द बेसिक रूल। उसके बाद इम्बैलेंसेस, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इम्बैलेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट इम्बैलेंस फॉर्म नहीं कर रहा है तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो ही नहीं सकता। लिक्विडिटी स्वीप इन द सेंस, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हम लास्ट कैंडल देख रहे हैं, इसके बाद ये जो जैसे हम बियर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए ये कैंडल है, ये जोन है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, इट मीन्स लास्ट कैंडल यही है। ओके, अगर इसके नीचे भी कोई कैंडल बनती है, इसके नीचे भी कोई कैंडल बनती है, मतलब लास्ट कैंडल होनी चाहिए जिसने लिक्विडिटी ली हो, ये लास्ट कैंडल है ना। इसके नीचे कोई बनती है फिर यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा ये, है ना। फिर हम देन इंड्यूसमेंट जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कवर हो जाएगा, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो। अभी चार्ट्स के अंदर चलते हैं और चेक करते हैं सारी चीज़ें। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया एंड यहाँ पे एक फॉल है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। एक स्विंग पकड़ लिया हमने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करना है, हाई, इसका हाई मार्क कर लिया, इस स्विंग का हाई मैंने मार्क कर लिया। ओके, एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कैंडल क्लोजिंग भी हुई है प्रॉपर, है ना। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, बट वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे एंड यहाँ पे आप चेक करोगे
वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पुल बैक क्या है, इसके बाद का जो फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। फर्स्ट पुल बैक ये रहा, फर्स्ट पुल बैक। ओके, फर्स्ट पुल बैक का लो देखते हैं, ये रहा लो। लो टेकन आउट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे टेकन आउट हुआ है। ओके, अब हम मान सकते हैं कि यहाँ पे हम एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क कर सकते हैं। कैसे मार्क करेंगे, लोएस्ट कैंडल कौन सी है, ये नहीं है, इसकी भी लो है, ये वाली कैंडल, ये एंड ये काइंड ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक का भी यहाँ पे सेटअप बन रहा है, बट इसका हाई एंड इसका लो मार्क करेंगे। ओके, सो हाई एंड लो यहाँ पे मार्क कर लिया मैंने। सेम कैंडल का थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, एकदम एक्यूरेट मार्क करना है। हाई, कैंडल का हाई एंड कैंडल का लो, रेड कैंडल का हाई एंड लो है, इससे नीचे कोई भी कैंडल नहीं है। ओके, अब ये एक हमारा बन गया स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि परफेक्ट सेटअप मिला है ना। इंड्यूसमेंट भी हुआ है यहाँ पे, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल गया हमें। एक्सटेंड करेंगे इसको, एक्सटेंड करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है कि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो इमेजिन आपको ये करना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ तक ही मार्केट गया है ना। एंड यू कैन सी, थोड़ा सा जूम आउट किया मैंने तो आप फुल पिक्चर यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ से हमने मार्क किया था जोन, हम वेट कर रहे थे कि जब इस लेवल पे आएगा तो हम प्लान करेंगे। एंड ओवरऑल आप देख सकते हो, इतना चॉपी मार्केट होने के बाद यहाँ पे एक परफेक्ट फॉल आया एंड इस पर्टिकुलर पिन पॉइंट से मार्केट ने रिवर्सल किया। अब स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना है, इस लेवल के आसपास आके हमें अगर रिजेक्शन दिख रहा है, एंट्री कहाँ लेनी है, जब इस लेवल के आसपास आके हमें रिजेक्शन दिख रहा है। ओके, स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करने के बाद हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा ये जो जोन है इसके नीचे, बैंक निफ्टी है तो 20-30 पॉइंट्स इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। टारगेट विल बी 600 पॉइंट, 600 पॉइंट्स। ओके, दिस इज 600 पॉइंट्स। टारगेट हमारा ईजिली अचीव हुआ है, मार्केट एंड होने से पहले ही हमारा टारगेट यहाँ पे ईजिली अचीव हुआ है और टारगेट से ज़्यादा ही अचीव हुआ है। ओके, ऐसे ही ये सेटअप, ये हाई एक्यूरेसी सेटअप है, डेली आपको बनते नहीं दिखेंगे। ओके, ये आपको 2-3 दिन में एक बार मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% से भी ज़्यादा है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, काफ़ी सारी वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आने वाली है इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक ज़रूर कर देना।